राजा उत्तानपाद ने सुनीति को, बड़ी रानी को घर से बाहर कर दिया और छोटी रानी के प्रेम पाश में बंद करके, उसकी दासता को स्वीकार करके जो वो कहे वही राजा करे। सुरुचि ने कहा कि बड़ी को निकाल दो, इसको रानी को, तो घर से बाहर निकाल दिया। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने गए, लेकिन उस समय उत्तानपाद राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। दूर से जब छोटे छोटे ध्रुव जी को अपनी ओर आते देखा और परिचय पता चला तो अपने अंक में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया बालक ध्रुव को। लेकिन जब सुरुचि ने देखा तो उसे यह दृश्य अच्छा नहीं लगा। उसने राजा की गोद से ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे निकाल दिया। बेटा ध्रुव, अभी जो है तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम इस राज सिंहासन की गद्दी पर बैठो। तुम दासी के पुत्र हो। राजा का बेटा ही, राजकुमार ही इस राजगद्दी पर बैठ सकता है और वो उत्तम को यह अधिकार है, अर्थात मेरे बेटे को यह अधिकार है। जा जा करके तू अपनी मैया के साथ खेल। इतना कहने के बाद जैसे ही उसे जो है सिंहासन से निकाल दिया, यह बातें ध्रुव जी देखने लगे तो ध्रुव जी को समझाया सुरुचि ने, यदि तू इस राज सिंहासन पर बैठना चाहे, तेरी इच्छा हो इस सिंहासन पर बैठने की, तो पहले तुझे एक काम करना होगा। क्या? पहले तुझे भगवान की तपस्या करनी होगी। उसके बाद तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान वरदान मांगने को कहेंगे, तो भगवान से यही वर मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, और सुरुचि के गर्भ से जन्म जब तुम लोगे तभी तुम्हें यह राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण वै गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपाशनम्। यदि तुम इस नृपाशन की इच्छा रखते हो तो पहले तपसाराध्यम, अपने आराध्य की तपस्या करो। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही गई, लेकिन साथ में ही भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि सुरुचि यहाँ अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। जब भगवान की तपस्या करने के बाद जब भगवान ही सामने आ जाएं तो फिर वो गर्भ में क्यों जाए? इस अपमान का घूंट पीकर के ध्रुव जी रोते बिलखते सीधा घर की ओर चले गए। कुछ एक शब्द अपने मुख से नहीं कहा और रोते रोते अपनी मैया के पास गए। मैया ने पूछा क्या बात हो गई, तो कुछ नहीं बोले। एक बालक ने यह सब दृश्य देखा था तो सारी बात बतला दी। छोटे बच्चे तो कोई झूठ भी नहीं बोलते, सब जैसा था वैसा बताया। मातुः सपत्न्या सदुरक्ति विद्तः श्वसन्नुषा दण्डयतो यथा हि। समझाया अपने बेटे को। पहले तो मैया को बड़ा झटका लगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, शोक दावा किना दाव लतेव बाला, जैसे खिलती हुई लता आग की लपटों में झुलस जाती है, इसी प्रकार मैया ने यह वृत्तांत जब सुना तो मैया को बड़ा झटका लगा। और इतना सब सुनने के बाद भी अपनी सौतेली के प्रति ध्रुव को एक भी दुर्वचन नहीं बोले। आज की मैया होती तो न जाने क्या क्या सिखा देती अपने बच्चे को कि उसके पास नहीं जाना, उसकी शकल भी मत देखना। लेकिन सुनीति अच्छा मार्ग प्रशस्त करती है। कहती, बेटा ध्रुव, सौतेली माँ का स्थान तो माँ से भी बड़ा होता है, इसलिए जो कुछ कहा सौतेली माँ ने वह बिल्कुल ठीक ही तो कहा है। क्या कहा? ध्रुव जी ने चौंक पड़े ध्रुव जी मैया के वचन सुन करके। मैया कहती हैं कि उन्होंने कहा कि भगवान की तपस्या कर, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, भगवान की तपस्या करके, क्योंकि तेरे पिताजी ने भी
भगवान की आराधना की, उसके बाद ही उन्हें यह राज गद्दी मिली है। जिस राज गद्दी की तू लालसा रखता है, बैठना चाहता है, तेरे पिता को भी भगवान की आराधना के पश्चात ही यह सिंहासन प्राप्त हुआ। और यदि तुम भी भगवान षष्ठे षष्ठेर्भगे दिने, अब दूसरा महीना लगते ही थोड़ा नियम थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या बदल दिया? 6 दिन में अब पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? फलाहार भी छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। फलाहार छोड़ दिया। अब तृण पर्णादि भी, वृक्षों के पत्ते, घास, यह सब खा करके ही अपना गुजारा कर रहे हैं। मात्र कितने दिनों में? 6 दिन में। षष्ठे षष्ठेर्भगे दिने, 6 दिन में एक बार बैठते हैं खाने के लिए। वो क्या खाते हैं? घास, पेड़ के पत्ते। बोलो राधे राधे। 1 महीना फिर पूरा चला, 2 महीने बीत गए तपस्या को, तीसरा महीना लगा, नियम और थोड़ा कठोर किया। तीसरे मास में नवमी हनी, अब 9 दिन में ही एक बार अब भक्ष, यमुना जी का ही जल पी करके ही अब कुछ नहीं खा रहे हैं, अब भक्ष हो गए। फलाहार छोड़ दिया, जो पेड़ के पत्ते खा रहे थे, घास खा रहे थे, वो भी सब छोड़ दिया। अब खाना छोड़ दिया, मात्र पीना ही पीना है। यमुना जी का ही जलपान करके ही अपनी तपस्या को 1 महीने तक लगातार जारी रखा। 3 महीने तपस्या बीती, चौथा मास लगा। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। जैसे चतुर्थ मास लगा तो नियम थोड़ा सा और ऊपर कठोर किया। चौथे मास लगते ही 12 दिनों में ही एक बार समाधि खोलते हैं अपनी, और 12 दिन में अब पानी पीना भी छोड़ दिया। अब तो मात्र वायु पान करके ही अपना काम चला रहे हैं। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। 1 महीना जब पूरा बीत गया, 4 महीने की तपस्या हो गई महाराज। 12 दिन में केवल वायु का, ये एक यौगिक क्रिया है जिसे वायु पी करके योगी लोग ही कर सकते हैं। पहले 3 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में। अब जैसे ही कठोर होता गया, अब तो 5वां महीना लगा महाराज। तो ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, अंगूठे को यहाँ से सारी श्वास ले गए ऊपर। ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम। सारी श्वास को अपने भीतर ले गए ब्रह्मरंध्र तक और वहीं रोक दिया। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की जितनी प्राणवायु है अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया, कहीं ऑक्सीजन ही नहीं बची। सब कुछ भीतर ले गए अपने नासिका रंध्र से प्राणायाम के साथ। सारे त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। देवता भगवान नारायण के पास गए, सारे हाहाकार मच गए। हमारे को तो सांस ही नहीं ली जा रही है, त्राहिमाम। सभी देवता जो है भगवान की शरण में गए। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाति मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हम देखो कितना तड़प रहे हैं। भगवान बोले क्यों, किससे तुम्हारी रक्षा करनी है? देवगण बोले यही तो नहीं हमें जानते, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया। ये तो आप ही जानो। भगवान बोले तुम बिल्कुल घबराओ नहीं माँ भैंस, कोई चिंता करने की बात नहीं। उत्तानपादिर्मयी संगतात्मा, उत्तानपाद के ही पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है, इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राण वायु के अवरुद्ध होने पर उसकी प्राण वायु व्यष्टि से समष्टि में परिणित हो गई। घबराओ मत।
और यूं कहकर के भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सीधा मधुबन की ओर चले गए और अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान देना, भक्त भगवान की दर्शन की लालसा रखता है, लेकिन आज तो भगवान अपने भक्त को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, इतने जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि भगवान अपने भक्त के दर्शन के लिए लालायित हैं। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प। ध्रुव मतलब, ध्रुव का अर्थ ही है अटल। जिसकी भक्ति अटल हो, जिसके कार्य अटल हो, उसी को ध्रुव कहते हैं। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। आज ध्रुव जी को दर्शन के लिए प्रभु दौड़ रहे हैं। द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षया। जैसे ही भगवान पहुंचे ध्रुव जी के पास, तो ध्रुव जी अपनी तपस्या में बैठे हैं, वैसे ही खड़े हैं, एक पैर में आंख बंद किए भगवान सामने खड़े हैं। भगवान को बहुत देर हो गई, आंख ही नहीं खोलते। ध्रुव जी तो अपने भीतर ही भगवान की छवि देख रहे हैं। भगवान समझ गए कि इसके भीतर हमारी जो छवि है वो हम दिख रहे हैं इसको, इसलिए यह किसी को देखना नहीं चाहता। तो भगवान ने भीतर वाली जो छवि थी उसको गायब कर दिया। जैसे ही भीतर की छवि अदृश्य हो गई तो हड़बड़ा करके नेत्र खोले, तो वही छवि जब सामने प्रकट दिखी तो ध्रुव जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। लोटपोट होकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। एक दिन भी विद्यालय नहीं गए थे, एक अक्षर भी नहीं पढ़े थे, निरक्षर थे ध्रुव जी। नारद जी ने यह तो बताया था कि भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे बेटा, लेकिन मैं तो यह पूछना ही भूल गया कि गुरुजी महाराज से कि जब भगवान मुझे मिल जाएं तो उनकी स्तुति कैसे की जाए, उनकी प्रार्थना कैसी होती है, उनका पूजन कैसा होता है। ये तो हम सब पद्धति जानते ही नहीं। बोलो राधे राधे। क्या किया जाए, भगवान को देखें, बस टुकुर टुकुर देखें, फिर देख करके लाज आवे, फिर दंडवत करें, प्रणाम साष्टांग दंडवत करें, फिर खड़े हो जाके भगवान को मुखमंडल निहारें, फिर लाज लगे, फिर चरणों में लोट हो जाएं। ऐसे 4-5 बार करते रहे। सहमा गए ध्रुव जी महाराज की क्या किया जाए। तब भगवान उनकी यह सब बात समझ गए। भगवान ने अपना दिव्य 5 जन्य शंख जो है ध्रुव जी के कपोल पर, गाल पर स्पर्श कर दिया। स्पर्शम बालम कृपया कपोले। और जो ही प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया, स्पर्श होते ही ध्रुव जी के भीतर सारा वेद वेदांत सब उतरता चला गया, कंठस्थ हो गया ध्रुव जी को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब भगवान की कृपा जब हो जाती है तो फिर जो है हमारा ज्ञान काम नहीं आता। भगवान तो एक गूंगे को भी वाचाल शक्ति दे देते हैं। जो लंगड़ा हो तो वो पहाड़ चढ़ जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान की कृपा हो। अब जब सारा वेद वेदांत सब कुछ भीतर सब फूट रहा है बाहर आने के लिए। अभी तक ध्रुव जी की स्थिति थी कि क्या कहूं, कैसी स्तुति करूं, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। और अब यह स्थिति है ध्रुव जी की कि कौन सी स्तुति गाऊं, इतना सारा मेरे भीतर बड़ा है कि कौन सी प्रार्थना सुनाऊं, कौन सी स्तुति गाऊं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने तो मेरी सोई हुई वाणी को ही जगा दिया, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर
और केवल आप ही हैं जो सारी शक्तियां हमारे जीव के भीतर प्रदान करते हैं, और मात्र वाणी ही प्रदान नहीं करते, अपितु अन्य इंद्रियों में जो भी समस्त शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों के प्रदाता ही प्रभु आप हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, मेरी सोई भी वाणी मेरे को कुछ नहीं आता था, आज जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये सब आपका ही है प्रभु। आपकी जय हो, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान बोले बेटा तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं आपको देखने के बाद कोई मांगने की इच्छा ही अब शेष नहीं है, क्या मांगू। भगवान बोले फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा से आए थे, इसलिए जाओ, जाकर के पहले सिंहासन पर जाकर के बैठो और मेरी आज्ञा से 36,000 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद तुम दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मतिर विद्रूषिता देवहि पतिर्भिर सहिष्णुभिः। जब घर आ गए ध्रुव जी, भगवान का अंतर्धान हो गए। जैसे ही ध्रुव जी अपने घर लौटे तो राजा उत्तानपाद स्वागत में दौड़ पड़े। पूरी प्रजा आज जो है राजा के पीछे दौड़ रही है ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए। और तो और सौतेली माँ दुष्ट सुरुचि ने भी, जिसके कारण ध्रुव जी घर से बेघर हो गए थे, वह सुरुचि सबसे अग्रिम पंक्ति में ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि आज भगवान ने उस पर कृपा की है, और जिस पर भगवान रीझ जाता है तो सारा संसार उसकी पूजा करता है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादिभिर हरई। जिस पर भगवान रीझ जाए उस पर जो है सारा संसार रीझा है। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न वाप इव स्वयं। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं विदुर जी, सारा वैभव साम्राज्य श्री ध्रुव जी को जो है उत्तानपाद ने सौंप दिया और भजन करने निकल पड़े। और ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ। कालांतर में 2 विवाह ध्रुव जी के हुए। एक पत्नी का नाम था भ्रमी, एक पत्नी का नाम था इला। बोलो राधे राधे। और 2 बेटे हुए, दोनों रानियों से उत्कल और वत्सर नामक के 2 पुत्र हैं। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया और यक्षों के हाथों जो है मारा गया। अपनी पुत्र को मरने का समाचार जब सुरुचि ने सुना तो सुरुचि जो है उसे ढूंढने वन में गई। ढूंढने निकली तो जंगल की दावाग्नि में भस्म हो गई। ध्रुव जी को पता चला जबकि मेरा भाई, मेरी माँ अब जीवित नहीं रही, तो यक्षों पर क्रुद्ध होकर के समस्त वन में आक्रमण कर दिया। सारे यक्षों को संहार कर डाला, चुन चुन कर मारने लगे। लेकिन तब तक मनु महाराज जी प्रकट होकर के ध्रुव जी को रोकने आए कि बेटा ध्रुव, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, ये भक्त लोग ऐसा काम नहीं करते। तुमने एक का बदला लेने के लिए इतने सारों को मार डाला, ये भक्त का कार्य नहीं बेटा। अलम अलम वत्साति रोषेण नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्तिनाम। ये भक्तों का यह कार्य शोभा नहीं देता, ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं। तो ध्रुव जी सावधान हुए और यक्षराज कुबेर से माफी मांगने लगे।
लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंप करके संतों के साथ बैठ करके भजन करने लगते। 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। उसके जैसे ही 36,000 वर्ष पूर्ण हो गए, तब एक दिव्य अलौकिक विमान भगवान के वैकुंठ लोक से आया और पार्षदों द्वारा भेजा गया विमान वहां उपस्थित हुआ। ध्रुव जी से कहने लगे कि भैया चलो, तुम्हारा समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म संध्या वंदन होकर के निवृत्त होकर के आए। जैसे ही विमान की ओर बढ़े, विमान पर चढ़ने लगे, तभी मृत्युदेव उपस्थित हो गए। मृत्युदेव ने कहा, कहां जा रहे हो? बिना मृत्यु के इस मृत्यु लोक से कोई बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे स्पर्श तो करना ही होगा। तब मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा, उस मृत्यु देव के ही सर पर पांव रख करके विमान पर चढ़ करके ध्रुव जी चलने लगे। भक्ति में वह शक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुकाना पड़ता है। विमान उड़ गया, तुरंत पार्षदों ने टोका कि ध्रुव, तुम्हारा मुखमंडल इतना उदास क्यों दिख रहा है? तुम तो भगवान के दिव्य परम पद को जा रहे हैं। तो ध्रुव जी कहने लगे कि भैया जल्दीबाजी हो गई, एक कार्य शेष रह गया। मेरी मैया तो पीछे ही रह गई, मेरी मैया तो आई नहीं मेरे साथ। तो पार्षदों ने कहा कि जिस माँ ने तुम जैसे भक्त को इतने अच्छे संस्कार दिए, ऐसी माँ क्या भला पीछे रह सकती है? देखो आगे वाला विमान जा रहा है ना, इसी में तुम्हारी मैया जा रही है। और आगे विमान देख करके, मैया को देख करके ध्रुव जी आनंदित हो गए, रोमांचित हो गए। दर्शयामास तुर्देवीं पुरो याने न गच्छति। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो, फलदायक होता है। 5 वर्ष की अवस्था में ही देवर्षि नारद जी ने कृपा करके ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन कराए। इसलिए भगवान की भक्ति करो तो बड़े प्रेम से करो, बड़े भाव से करो और संकल्पित होकर के करो, दिखावा नहीं करना। ऐसा नहीं कि नवरात्रि आ रही है तो बस भजन करना है। 9 दिन तक तो इतने अखंड भजन किए, 10वें दिन अस्पताल में पड़े हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ी है। बोलो राधे राधे। नित्य नियम बना करके जो है भजन चलता रहे। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। ताली सेवा करती बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, जानो मैं कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु,
करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। हरि बोल। ताली सेवा करते बड़े भाव से। चाहे हम जैसे भी हैं, अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन भगवान का स्मरण जो नित्य करता है, भगवान उस पर कृपा करता है। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। जय जय श्री राधे। ताली सेवा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। चाहूं या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, हरि बोल। जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे। चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे। चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से। अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता
जय जय श्री राधे।